हे गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर दिवाली आ चुका है, धनतेरस आ चुका है। तो लोग जो हैं गोल्ड तो नहीं खरीद पा रहे हैं सर, क्योंकि जिस हिसाब से महंगा हो चुका है गोल्ड, क्या ही बोले सर। गोल्ड अब केवल अमीरों का हो चुका है सर, गरीबों का नहीं। कोई दिक्कत नहीं। इस दिवाली सर मैं आपको दो कंपनियों के बारे में जानकारी दूंगा जो अच्छे हैं। उस कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और कंपनी काफ़ी अच्छा है। तो दिवाली का मतलब ये नहीं होता सर कि एक दिन में खरीदें और प्रॉफिट कर लें। नहीं, नहीं सर। दिवाली के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन भी होता है तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बस। सर 1 से 2 घंटे में जो भी है, कहने का मतलब ये जानते हैं सर 1 से 2 घंटे क्यों दिया जाता है? मतलब मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता है। मेरा मानना है कि दिवाली के दिन जो 1 से 2 घंटे दिए जाते हैं ना सर, पता है इंसान को कि सर 1 से 2 घंटे में हम कुछ बहुत बड़ा तो कर नहीं लेंगे, बहुत बड़ा पैसा तो बना नहीं लेंगे। इस 1-2 घंटे के अंदर हमें कुछ कंपनियों में अच्छा खासा जो है इन्वेस्ट करके, अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करके भूल जाना है सर, भूल जाना है। समझ रहे हैं ना? भूल जाना, इसलिए होता है दिवाली। ऐसे नहीं होता है कि 1 घंटे के अंदर ही मतलब जो है कि लगाता हूँ 5 लाख रुपए और 10 लाख कमा लूँगा और बस उसके बाद तो दिवाली अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। दिवाली का मतलब होता है कि इस फेस्टिवल में कुछ खरीदिए तो अगले फेस्टिवल में या उसके अगले फेस्टिवल में आपको मतलब काफ़ी अच्छा खासा जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा सर। तब जाके हर दिवाली आपका अच्छा होगा सर। देखिए दिवाली जो है सर 2025 में आ गया, अब 2026 में नहीं आएगा दिवाली, ना ही 2027 में आएगा दिवाली। अब लोग बोलेंगे क्यों नहीं आएगा, दिवाली हर साल आता है। तो यही चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि दिवाली हमारा एक ऐसा त्यौहार है जो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार आता है। ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है सर, हर साल आएगा दिवाली। तो दिवाली को इस तरीके से जिए, इस तरीके से मतलब उसको बोलते हैं ना ज़िंदगी जीना है, इस तरीके से दिवाली को मतलब मनाइए कि आपको हर दिवाली याद रहे कि भाई 2025 वाले दिवाली में मैंने जो काम किया था ना, वो आज तक मेरे काम आ रहा है। कुछ ऐसा डिसीजन लीजिए जो लगभग काफ़ी अच्छा रहे सर। सही है? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दिवाली को ये मत सोचिए कि भाई आया गया, नहीं, 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 दिवाली बहुत अच्छी चीज़ होती है सर। मतलब भारत जगमगाता है तो पूरी दुनिया देखती है कि भाई आज पक्का कुछ हो रहा है भारत के दिन, भारत के अंदर। सही है? तो आज मैं पहली कंपनी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, वो हेल्थ केयर से रिलेटेड है और बड़ी कंपनी नहीं है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, छोटी कंपनी है और ये लगभग जो है मेडिसिन, फार्मेसी, हॉस्पिटल से रिलेटेड काम करती हैं। इनके कैंसर सेंटर कई सारे आपको देखने को मिलेंगे सर। हाँ, कैंसर सेंटर आपको देखने को मिलेंगे सर। बड़े लेवल में ये कंपनी जो है, हॉस्पिटल जो है ग्रो करने की कोशिश कर रही है सर। और आपको तो पता ही है कि हॉस्पिटल कितनी अच्छी चीज़ होती है सर। होती ही नहीं होती है, बिल्कुल अच्छी चीज़ होती है सर। आप पैसा डालते हो मतलब अल्कोहल वाली कंपनियों में या सिगरेट वाली कंपनियों में, हॉस्पिटल वाली कंपनियों में डालोगे तो सर लोगों का भी भला होगा। और पता नहीं सर जिस हॉस्पिटल वाली कंपनी में आप पैसा डाल रहे हो, आप उसमें इलाज भी करवाते हैं, है कि नहीं? तो भरोसा भी रहेगा कि भाई मैंने इसी कंपनी में पैसा लगाया है और इलाज भी करवा रहे हैं। तो ये ज़्यादातर सर कैंसर सेंटर के लिए काम करता है। तो इसीलिए सर क्या होता है ना कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर लगभग जो है ये बहुत ज़्यादा जो है गंभीरता से लिया जाता है इस चीज़ को। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। मैनेजिंग हॉस्पिटल और जितने भी मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो जाते हैं उससे रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड ये लोग काम करते हुए नज़र आ जाते हैं सर यहाँ पर ये लोग। और ज़्यादातर ये लोग फोकस करते हैं कैंसर से रिलेटेड चीज़ों पे, फिजिबिलिटी से रिलेटेड चीज़ों पे ये लोग ध्यान देते हैं सर यहाँ पर। जो कि ये लोग बोलते हैं ये ऑपरेट करते हैं लार्जेस्ट कैंसर केयर नेटवर्क इन इंडिया। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट कैंसर सेंटर आपको बताया जा रहा है ये लोग ऑपरेट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और इनके 5 सेंटर आपको बेंगलुरु में ही देखने को मिल जाएंगे सर, बेंगलुरु कर्नाटका, और वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा भी बनाते हैं ये लोग। इनके पास बोलते हैं कि 4 हमारे पास तो सर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है अक्रॉस इंडिया। उसके बाद ये बोलते हैं कि 22 यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि कैंसर सेंटर है सर। तो इनका मेन इसी से इलाज चलता है, ज़्यादातर इसी के ऊपर ये लोग ध्यान देते हैं। और बाकी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी है सर इनके पास। वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 1944 बेड आपको देखने को मिलेगा। और बड़ी कंपनी नहीं है सर यह, जैसे कि अपोलो देखने को मिलेगा और मैक्स हेल्थ केयर देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हो रेवेन्यू उनका आता है 18% ओपीडी से, और ज़्यादातर ये बिज़नेस से आता है सर इनका 41%। सही है, चेमो से आता है सर। और इन पेशेंट से लगभग इनको जो है 24% तक का आता हुआ नज़र आता है सर यहाँ पर रेवेन्यू। तो दिवाली हो, धनतेरस हो या कोई भी खुशियाँ का माहौल है सर, कोई भी खुशियों के माहौल में मैं आपको बोलूँगा हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइज इज़ द बेस्ट बिजनेस और बेस्ट दिवाली गिफ्ट फॉर ईच एंड एवरी वन, हर एक के लिए सर। इससे अच्छा दिवाली गिफ्ट मैं आपको बोलूँगा कि नहीं बोल सकता सर मैं।
मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया तो मुझे ठीक लगा, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बताऊं। पहले तो इस स्टॉक्स में भी गिरावट हुआ था, अगर आप देखिएगा तो 70% तक का, और लेकिन उसके बाद देख लीजिए किस कदर इसमें तेज़ी देखने को मिल रहा है सर। 1000% हो गया सर। और बड़ी चीज़ नहीं है, मात्र 10,000 की कंपनी है सर, आज भी 10,000 करोड़ की कंपनी है सर ये। तो बिज़नेस बहुत अच्छी है। हर दिवाली के लिए मैं आपको बोलूँगा सर, हर दिवाली में ये कंपनी जगमगाएगा, और लगभग बहुत लगभग मैं आपको बोलूँगा कि मतलब जो है सर कंपनी अच्छा है। दिवाली गिफ्ट आप समझ सकते हैं। और ये लोग हर साल बहुत पैसा खर्च करते हैं सर, हर साल। देख सकते हो लैंड खरीदा अभी इन्होंने 120 करोड़ का, बिल्डिंग इन्होंने बनाया 1447, 1500 करोड़ के आजू बाजू। प्लांट और मशीनरी तो ज़रूरत पड़ता ही नहीं है, लेकिन प्लांट और मशीनरी थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है, जो कि 1300 करोड़ का सर इन्होंने बढ़ाया है। तो हॉस्पिटल में यही सारी चीज़ें होती है। हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, पहले लैंड खरीदो, फिर उसके बाद सर बिल्डिंग बनाओ, और बिल्डिंग बनाने के बाद उसके अंदर जो इक्विपमेंट है, बेड हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती है, मशीन्स होती है सर, उसको लाना, बस हॉस्पिटल हो गया सर। ठीक है, और डॉक्टर वगैरह बताया जाता है। तो यही सारी चीज़ें, मेन चीज़ आपको देखने को मिला सर, जो कि कंपनी हर साल मोटा पैसा खर्च कर रही है। 3000 करोड़ के आजू बाजू कंपनी पैसा खर्च कर रही है सर। उसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरा दिवाली गिफ्ट अगर आप देखेंगे, सुदर्शन केमिकल 1200 रुपये में देखने को मिला, 1500 रुपये के आजू बाजू ये गया था, 1500 रुपये के आजू बाजू सर ये हाई गया था। ठीक है, दिख रहा है 1500 रुपये से ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने सर इसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था जब ये लगभग जो 400 रुपये के आजू बाजू था। तब किसी को याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जब ये 400 रुपये के आजू बाजू था ना सर, तभी मैंने वीडियो बना के बताना स्टार्ट किया था सर। और आज भी मैं आपको बोलूँगा कि सुदर्शन केमिकल सारे केमिकल कंपनियों में से एकदम बेस्ट है सर। सारे केमिकल कंपनी, सभी के सभी, सबसे बेस्ट सुदर्शन केमिकल, क्योंकि सुदर्शन केमिकल ही एक ऐसी केमिकल कंपनी है जो पिगमेंट के लिए काम करता हो, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, ये दोनों के लिए सर यही कंपनी काम करता हुआ नज़र आ जाता है सर। प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कोटिंग में काम आता है सर इसका, ज़्यादातर कोटिंग में। उसके बाद सर यहाँ देख सकते हो प्लास्टिक में काम आता है, पेंटिंग में काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में सर, लगभग जो है कॉस्मेटिक में काम आता है सर। इसका पेंट हर जगह काम आता है सर, हर जगह। और ये जो कंपनी पेंट बनाती है ना, ये पेंट, सॉरी मैं आपको बता दूं, ये जो केमिकल बनाती है ना, ये कंपनी केवल यही है जो इंडिया के अंदर बड़े लेवल में काम करती है सर। और ये सारी चीज़ जो है हर चीज़ में, कॉस्मेटिक में आपको बताया जा रहा है, पेंट में यहाँ पर बताया जाता है, स्पेशल बहुत सारे ऐसे चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है जो कि यही कंपनी बनाती है सर, ऐसा। और केवल इंडिया के नहीं, अंदर ही नहीं सर, पूरे ग्लोबल लेवल में ये कंपनी किंग है सर। और अगर आप देखोगे तो सर इसका सबसे ज़्यादा इनकम आता है एक्सपोर्ट से, 47% आपको बताया जा रहा है एक्सपोर्ट। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है प्रोडक्ट 85 कंट्रीज़ में, छोटे मोटे में नहीं सर, 85 कंट्रीज़ में। यहाँ देख सकते हो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको, चाइना, जापान, अमेरिका, हर जगह सर। और इन्होंने अगर आप देखोगे तो जो बताया जा रहा है अभी R&D में, देख लीजिए सर, हम लोग R&D करते हैं सर, बहुत सारे लोग रिसर्च करते ही नहीं है। देख लीजिए ये कंपनी R&D में पैसा खर्च करती है, बोलती है कि इनके पास लगभग 100 साइंटिस्ट से भी ज़्यादातर लोग हैं सर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी इनके पास देखने को मिल जाएंगे सर। 8000 यहाँ देख सकते, सॉरी 800 यहाँ देख सकते हो टेस्ट आपको बताया जा रहा है, 4000 यहाँ देख सकते हो स्पेसिफिकेशंस आपको बताया जा रहा है सर। इतने बड़े लेवल में सर ये लोग रिसर्च करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं सर ये लोग रिसर्च में, मतलब 100 साइंटिस्ट है सर यहाँ पर। ग्लोबल रेटिंग में सर इस कंपनी को ये अवार्ड मिलता हुआ नजर आया। कंपनी ने सर लगभग, ये कंपनी खुद ही 7-8 हज़ार करोड़ की थी। ये कंपनी ने सर इंडिया के बाहर जाके एक पिगमेंट वाली कंपनी को खरीद लिया 1000 करोड़ के आजू बाजू, 1200 करोड़ में सर, जो कि इंडिया में नहीं था सर। ये जो पिगमेंट वाला बिजनेस आपको जो बताया जा रहा है, इन्होंने जो अक्वायर यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है ग्लोबल पिगमेंट बिजनेस ऑपरेशंस, ये इंडिया के बाहर है सर, सोच सकते हो। ये ग्लोबल पिगमेंट बिजनेस को सर इन्होंने अक्वायर कर लिया। ये बोलना चाहते हैं केवल हम ही रहना चाहते हैं भाई, और कोई नहीं सर, वो भी 1200 करोड़ में। और तब ये कंपनी 7,000-8,000 करोड़ की थी सर, और अब ये 10,000 करोड़ के आजू बाजू होते हुए नजर आ रही है सर। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये देख सकते हो, बोला जा रहा है कि भाई हाई क्वालिटी यहाँ पर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। कहाँ प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा, कंपनी का प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो हर जगह, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका में सर ज़्यादातर। अमेरिका बोलेंगे ना 50% ये टैरिफ लगाएंगे, तो सर इनके ऊपर, सुदर्शन केमिकल के ऊपर टैरिफ नहीं लगने वाला। आप लोग बोलेंगे भाई क्यों, समझने की कोशिश कीजिए। 50% टैरिफ किसके ऊपर लगा है, इंडिया के ऊपर। अब मान लेते हैं सर ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर, लेकिन इनका एक और प्लांट है जो इंडिया से बाहर है, उनके ऊपर 50% का टैरिफ नहीं लगा ना, नहीं लगा। तो वो अब मान लेते हैं सर ये है अमेरिका, तो ये इसको क्या करेगा, प्रोडक्ट बेचेगा। भाई इंडिया नहीं बेच सकता ना, इंडिया नहीं अपना प्रोडक्ट बेच सकता, समझ में आता है, लेकिन ये तो बेच सकता है ना। हाँ, लेकिन भाई ये भी बेच रहा है तो ये प्रॉफिट तो इसी को जा रहा है ना। हालांकि इनका प्लांट यहाँ पर भी है सर, ये एडवांटेज ले रहे हैं, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का एडवांटेज लेना।
तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि सर अगर ये जब भी गिरते हैं तो हम इन पे ध्यान दे सकते हैं, और अगर ये दोनों स्टॉक्स में मान लेते हैं कि 30% के आजू बाजू या 40% के आजू बाजू गिरावट हो जाए, बाई चांस मान लेते हैं, तो सर ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होगा सर, बहुत ही बड़ा एडवांटेज साबित हो जाएगा सर, क्योंकि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता सर। बाकी मैं आपको बोलूँगा ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको बोला गया खरीदना ही खरीदना है। जो चीज़ अच्छा था, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा था सर, मैंने आपको वो आपके ध्यान में डाला है कि इसका लाइफ बहुत ग्रेट है सर, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ सर। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है सर।